हेलो स्टूडेंट्स, आज पुनः ज्ञान दर्शन कोचिंग सेंटर में बायोलॉजी क्लास के लिए आपका स्वागत है। कल पिछले क्लास में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बतलाया गया था। शायद आप उसको प्रिपेयर कर लिए होंगे। जो अपना होमवर्क तैयार कर लेते हैं वे मैसेज करें अपना होमवर्क के बारे में कि मैंने तैयार कर लिया है, तो हमको भी पढ़ाने में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। आज बायो का सेकेंड क्लास में हम जो पढ़ाने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो बच्चों, जिस तरह से मानव में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की संरचना जटिल और विकसित होती है, जैसा कि पिछले क्लास में आप पढ़ चुके हैं, उसी प्रकार से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कई अंगों से बना हुआ है, जिसकी संरचना भी जटिल और विकसित होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पाए जाने वाले अंग सबसे पहले जाने फर्स्ट ऑर्गन है अंडाशय। अंडाशय या ओवरीज को कहते हैं। अंडाशय प्रत्येक स्त्री जनांग में या प्रत्येक मादा जनांग में एक जोड़ा, देखिए डायग्राम सामने है, एक जोड़ा ओवरी, यही है ओवरी, पाया जाता है, जो मादा जनन अंग का सबसे प्रमुख अंग होता है। यह अंडाणु की उत्पत्ति करता है। नर जनन तंत्र में पढ़े हुए वृषण शुक्राणु की उत्पत्ति करता है और मादा जनन अंग में अंडाशय अंडाणु की उत्पत्ति करता है। प्रत्येक अंडाशय उदर गुहा के निचले भाग में पेल्विक कैविटी के, श्रोणि गुहा हिंदी में कहते हैं, पेल्विक कैविटी के दोनों ओर अर्थात दाएं और बाएं भाग में पाए जाते हैं। एक स्त्री अपने जन्म काल के दौरान, जन्म काल का अर्थ होता है 40 से 50 वर्ष की आयु में, ध्यान देंगे, एक स्त्री अपने जन्म काल के दौरान अर्थात 40 से 50 वर्ष की आयु में लगभग 450 अंडाणु निःसरित करते हैं। 450 अंडाणु उसके अंडाशय से पूरे जन्म काल के दौरान निकलते हैं। अंडाणु का निकलना अंडोत्सर्ग कहलाता है। अंडाणु का निकलना अंडोत्सर्ग, या इसको इंग्लिश में ओवुलेशन कहते हैं। अंडाणु की वास्तविक संरचना में फॉलिकल्स होते हैं, पूटक इसको कहते हैं, फॉलिकल्स। फॉलिकल्स एक पीले रंग की कोशिकाओं का निर्माण करता है, जिसे पीतिका कोशिकाएं ल्यूटीन सेल कहा जाता है। अंडाणु में फॉलिकल्स होते हैं और एक विशेष प्रकार का सेल बनाता है, जिसे पीतिका कोशिकाएं या ल्यूटीन सेल कहा जाता है। अंड रहित
फॉलिकल्स, जमे हुए रुधिर और पीटिका कोशिकाएं। फिर से सुने, अंड रहित ग्राफियन ऊतक उसको कहते हैं, फॉलिकल्स को। अंड रहित ग्राफियन ऊतक, ग्राफियन फॉलिकल्स, पीटिका कोशिकाएं तथा जमे हुए रुधिर, ब्लड को मिलने से कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम बनते हैं। ध्यान देंगे, अंडरहित ग्राफियन ऊतक, पीटिका कोशिकाएं और जमे हुए रुधिर से मिलकर बनी संरचना कॉर्पस ल्यूटियम कहलाता है। तो बच्चों, कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, इसके क्या कार्य हैं, क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन इसको इंपॉर्टेंट भी करेंगे। कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, इसके क्या कार्य हैं, तो इसका आंसर हमें बता रहे थे। कॉर्पस ल्यूटियम एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। ध्यान से सुनेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो अंड रहित ग्राफियन ऊतक, पीटिका कोशिकाएं तथा जमे हुए रुधिर कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। यह प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन नोट कीजिए, यह प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजेन नामक हार्मोन स्रावित करता है। फिर से सुने, कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, इसका जवाब देंगे। कॉर्पस ल्यूटियम एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो अंड रहित ग्राफियन ऊतक, जमे हुए रुधिर तथा पीटिका कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। यह प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजेन नामक हार्मोन स्रावित करते हैं। चलें अब, तो अंडाशय का मेन कार्य हो गया अंडाणु की उत्पत्ति करना। कॉर्पस ल्यूटियम का कार्य हो गया प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजेन हार्मोन की उत्पत्ति करना। सेकेंड ऑर्गन इसका है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन नलिका। नोट कीजिए, फैलोपियन नलिका या अंडवाहिनी इसको कहते हैं, अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट कहा जाता है। फैलोपियन ट्यूब क्या है, प्रत्येक स्त्री में अंडाशय के ठीक ऊपर देखिए इस संरचना, एक जोड़ा फैलोपियन ट्यूब होता है, अंडवाहिनी होता है। जब अंडाशय से अंडाणु निकलते हैं, देखिए इस भाग को एक उंगली के समान झालर नुमा संरचना है, इसको फिम्बरी कहा जाता है। फिम्बरी, FIMBRE। यह फिम्बरी क्या करता है, अंडाणु को पकड़ लेता है और पकड़कर
फैलोपियन ट्यूब से होते हुए अंडाशय से निकलकर थैली द्वारा पकड़ लिया जाता है और इसको फैलोपियन ट्यूब से होते हुए गर्भाशय के क्षेत्र में पहुंचा दिया जाता है। इसका काम हुआ, इसको अंडाणु को पकड़कर गर्भाशय के क्षेत्र में ले जाना। थर्ड नंबर, गर्भाशय, ओवरी, बहुत ही चर्चित नेम है। स्त्री जन्नांग में यूटिरस, बहुत ही चर्चित नाम है स्त्री जन्नांग में। गर्भाशय, एक जोड़ा गर्भाशय है। जब कोई स्त्री अंडाणु का निषेचन शुक्राणु से करती है तो निषेचित अंडाणु गर्भाशय में जाकर एडजस्ट करती है। यही गर्भाशय है एक जोड़ा। यह थैलीनुमा पेशीय संरचना होती है जो मूत्राशय और मलाशय के बीच श्रेणी गुहा में स्थित होती है। साधारणतः गर्भाशय 7.5 सेंटीमीटर लंबा, 7.5 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 3.5 सेंटीमीटर मोटा होता है, डायमीटर इसका होता है। गर्भाशय के ऊपरी भाग को मुख्य भाग, मुख्य काय कहते हैं, मुख्य काय कहा जाता है, जबकि निचला भाग संकीर्ण होता है, बहुत ही नैरो होता है, जिसे ग्रीवा या सर्विक्स कहते हैं। और यकीन में दे सकता है कि गर्भाशय के संकीर्ण भाग को क्या कहा जाता है। फिर से हम लोग समझे, गर्भाशय के ऊपरी भाग को मुख्य भाग या काय कहते हैं, इंग्लिश में बॉडी दे दीजिएगा। निचला भाग संकीर्ण होता है जिसे ग्रीवा या सर्विक्स कहा जाता है। गर्भाशय की भित्ति, आंतरिक भित्ति को एंडोमेट्रियम कहते हैं, एंडोमेट्रियम। हिंदी में भी लिख सकते हैं तो एंडोमेट्रियम इसकी आंतरिक भित्ति को कहा जाता है। गर्भाशय के निचले भाग सर्विक्स नीचे की ओर स्त्री जन्नांग के जिस ऑर्गन में खुलता है उसे योनि कहा जाता है, वैजाइना कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, योनि या वैजाइना। यह प्रत्येक स्त्री में 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी एक पेशीय नली होती है जिसके सामने मूत्राशय और पीछे मलाशय स्थित होता है। योनि में कोई भी ग्रंथि नहीं पाई जाती है, केवल बाहर की ओर एक छिद्र द्वारा खुलता है। योनि में एक पतली झिल्ली, सॉफ्ट झिल्ली, मुलायम झिल्ली होती है जिसे हाइवेन कहते हैं, जो अचानक ही चोट लगने से, झटका लगने से, अधिक परिश्रम के कारण, एक्सरसाइज के कारण टूट जाता है। हाइवेन झिल्ली में एक छोटा सा स्थान होता है जिसे वेस्टिब्यूल कहते हैं, वेस्टिब्यूल।
योनि नर जननांग से आने वाले शुक्राणु को ग्रहण करने का काम करता है। लास्ट पॉइंट, वाय जननेंद्रिय एक्सटर्नल जेनिटेरिया। वाय जननेंद्रिय क्या है? इसी का एक और नाम होता है वल्वा। वल्वा VLVA। प्रत्येक स्त्री में वाय जननेंद्र या वल्वा होते हैं, जो दो भागों में बटे होते हैं। एक को कहते हैं लेबिया मेजोरा और दूसरा होता है लेबिया माइनोरा। लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा ठीक योनि के भीतर क्लाइटोरिस नामक एक संरचना होती है। क्लाइटोरिस, जो नर जनन अंग के, ध्यान देंगे, क्लाइटोरिस नर जनन अंग के सीसन पेनिस के समान होते हैं। ऑब्जेक्टिव दे सकता है कि क्लाइटोरिस किसके समान अंग होता है? तो सीसन के समान। तो यही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का कंप्लीट स्ट्रक्चर है। अब इसमें हम बता देते हैं क्वेश्चन किस प्रकार आता है। एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट डायग्राम देता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या स्त्री जनन अंग या मादा जनन अंग का स्वच्छ चित्र बनाए, तो ओनली हमको डायग्राम देना है। इसका कंप्लीट वर्णन कभी नहीं पूछता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालेगा कि स्त्री जनन अंग में सबसे इंपॉर्टेंट अंग कौन होता है? ओवरी होता है। ओवरी का क्या कार्य होता है? अंडाणु को निःसरण करना, अंडाणु का निष्कासन करना। एक ऑब्जेक्टिव देता है कि एक स्त्री अपने संपूर्ण जनन काल में कितने अंडाणु को उत्पन्न करती है? 450। कभी कभी ऑप्शन 500 भी दे दिया जाता है, लेकिन रियल नंबर ऑफ अंडाणु ये 450, 450 है। तो आज का क्लास हम यहीं स्टॉप करते हैं। इसको आप प्रिपेयर्ड कीजिए और प्रिपेयर्ड करने के बाद आप मैसेज दीजिए कि मेरा होमवर्क तैयार कर लिया गया है। हम जितना आप मेहनत करेंगे उससे हम पीछे नहीं रहेंगे। और इसी के साथ धन्यवाद।